तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको सिमेट्री ढूंढनी है। अगर मैं ये दो टर्मिनल्स को बैटरी से कनेक्ट कर दूं, ऐसे कनेक्ट करूंगा, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में सिचुएशन सेम है। अगर मैं लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी अप्लाई करता हूँ, ठीक है, अब चाहे ये बैटरी ऐसे लगी हो या फिर ये ऐसे लगी हो, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल किसी भी डायरेक्शन में लगाओ, ठीक है, सेम बैटरी की बात कर रहा हूँ। इफ यू अप्लाई सेम पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स, द सिचुएशन इज हाईली सिमेट्रिक। तो अगर मैंने लेटर से इसको ऐसे कनेक्ट किया था, ठीक है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हायर टर्मिनल को मैंने लेफ्ट में कनेक्ट किया है, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे चार्ज आ जाता Q1, यहाँ पे चार्ज आ जाता Q2। ठीक है, नाउ बी केयरफुल दैट इट इज नॉट अ balanced Wheatstone bridge. It is a Wheatstone bridge but not balanced because ratios 1:3 and 3:1 they are not matching. So it is not balanced. So इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल नहीं है, राइट। तो लेट्स से ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो यू हैव 4 पॉइंट्स एट डिफरेंट पोटेंशियल्स, VA, VB, VC, VD. So VAB is something that you applied with the help of the cell. VC and VD got developed because of the charge distribution Q1, Q2. Now because there is symmetry, this plate will also have charge Q1, this plate will have charge Q2 by symmetry. You can see that. ये जो diagonally लगे हुए हैं opposite, but they have what? Equal magnitude of charge. क्योंकि अगर मैं बैटरी की टर्मिनल्स को इन्वर्ट कर दूंगा, तो जो अभी 1 माइक्रोफेरेड लेफ्ट में लगा हुआ है दैट विल बी replaced by the one on the right, and whether it is top or bottom it does not matter. वो जो चार्ज होता है, it doesn't see the vertical orientation or horizontal orientation, it just looks at the potential difference. ठीक है, तो फिजिकल ज्योमेट्री का इस पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। चार्ज विल बी Q1 Q1 and Q2 Q2 respectively on 1 microfarad and 3 microfarad. Is that clear? Now look at it. अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। नाउ assume that this is also positive, this is also negative, and charge is Q2. ये बात समझ में आ रही? अब ये वाली जो प्लेट है, ये प्लेट, ये प्लेट एंड ये प्लेट, ये तीनों आइसोलेटेड है, ये सर नो। सिमिलरली ये प्लेट और ये प्लेट आइसोलेटेड है। एंड वन मोर थिंग, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज प्रोबब्ली वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज, बट this plate, this plate, this plate and this plate, they are also isolated. Why? Because when you connect the battery like this, तो ये प्लेट का चार्ज और ये प्लेट का चार्ज बैटरी के अक्रॉस पंप होके इसके ऊपर और इसके ऊपर चला जाएगा। इज इट क्लियर? तो नाउ यू हैव 3 सेट ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। तो नाउ लेट मी राइट द इक्वेशन। ठीक है, तो पहले हम, डाउट है क्या डाउट है बोलो। आपने जो बोला ये 1 माइक्रोफेरेड पे जो माइनस चार्ज है, 3 माइक्रोफेरेड वाला प्लस चार्ज और ये
4 माइक्रोफैराड वाला प्लस चार्ज वो सिस्टम में कैसे हो गए आइसोलेटेड? तो कैसे, हाउ डू यू सी दैट चार्ज कैन कम ऑन टू इट बाय एनी अदर मीन्स? इनमें तीनों में आपस में एक्सचेंज हो सकता है, कैन चार्ज कम ऑन टू दैट बाय एनी अदर मीन्स? ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक होगा ना, तो देयर नो चार्ज कैन कम। यहाँ से कोई चार्ज आ सकता है क्या? नहीं है क्या? इधर से इधर जम करके आ सकता है चार्ज? नहीं आ सकता ना। तो ये वाली प्लेट, ध्यान से देखना, ये वाली प्लेट पे जो चार्ज है, ये वाली प्लेट पे जो चार्ज है, और ये वाली प्लेट पे चार्ज है, ये तीनों आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं। इनका नेट चार्ज जीरो ही रहेगा। इज इट क्लियर? हाँ यस सर। ओके, अब हम लोग इसकी इक्वेशंस लिखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सिमेट्री है इसलिए थोड़ा इजी हो गया। अदरवाइज अगर आप यू इफ यू कैन नॉट फाइंड सिमेट्री, लेट्स से 1 3 9 13 ऐसा कुछ है चार्जेस, 17 ऐसे अलग अलग चार्जेस है, in that case you will have to take q1 q2 q3 q4 q5, 5 charges लेने पड़ेंगे, and from that 5 charges you will have to write equations relating them। तुमको टोटल 5 इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी, इनफैक्ट 6। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको करना कैसे। नो अब देखो तुम्हारी, अभी जो हमने सिमेट्री ली ना, सिमेट्री की हेल्प से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी, नॉट 3 इक्वेशन। although there are 3 isolated charge systems, but basically that will point to only one equation। We will see how। minus q1 plus q2 plus q3 is 0 if I consider the plates, this one, this one, this one। yes, similarly अगर मैं नीचे की लूँ, ये वाली और ये वाली, ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसका सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा। तो यू विल राइट माइनस q2 plus q1 minus q3 equal to 0। This is nothing but same equation multiplied with minus 1। ठीक है ना, तो देर इज नो पॉइंट इन राइटिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन कौन सी आएगी तुम्हारी, द 4 प्लेट्स। कौन कौन से 4 प्लेट्स हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। बट इससे भी कुछ नहीं मिलेगा, यू विल गेट दैट समथिंग एज 0। ठीक है, तुम क्या लिखोगे, माइनस q1 माइनस q2 प्लस q1 प्लस q2 इक्वल टू 0। ये सब नो, लेफ्ट प्लेट पे प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू चार्ज है, और राइट एक्सट्रीम राइट पे माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू चार्ज है। तो ये तो हमको पता ही है ऑलरेडी 0 है, तो ये दोनों इक्वेशंस का कोई बेनिफिट नहीं हुआ हमको। ठीक है, सो वी हैव ओनली एज सच वी हैव ओनली वन इक्वेशन। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। चलें आगे। नाउ अब देखो तुमको है ना, वी सी वी डी, ठीक है, लेट अस से इसका पोटेंशियल है वी ए, इसका पोटेंशियल है वी सी, इसका पोटेंशियल है वी डी और इसका पोटेंशियल है वी बी। ठीक है, तुमको बेसिकली क्या निकालना है, तुमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए इफ समहाउ यू कैन फाइंड q1 प्लस q2। ठीक है, क्योंकि जब तुमने बैटरी कनेक्ट की, ध्यान से देखना,
तुमने जब यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की, ठीक है, तो तुम्हारे लिए ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था दैट वाज एज गुड एज वन सिंगल कैपेसिटर। सपोज करो ऊपर नहीं है, व्हाट आई ड्रॉन बिलो इज द करेक्ट वन, ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो इसके अक्रॉस जितना चार्ज फ्लो करेगा Q1 प्लस Q2, वो इधर और इधर आके रीअरेंज हो जाएगा। यस और नो, दैट इज द मीनिंग ऑफ सी इक्विवेलेंट। So if I know what is the charge that has flown through the battery, which gets accumulated on it, तो वो टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2, and if I can find out VA minus VB, that will be nothing but my capacitance C equivalent. So my job is now to find out Q1 plus Q2, and then I will divide it by VA minus VB. तो मेरे को अब इनमें आपस में रिलेशनशिप निकालना है। ओके, तो अब कैसे निकालेंगे रिलेशनशिप? ठीक है, जस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए, एक मिनट, हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड। ओके, अब देखो, तुमको रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे? आवाज आ रही है सबको? ठीक है, अब देखो, गुड। तो देखो, तुम जब VA से VC की तरफ मूव करोगे, ठीक है, तो VA माइनस VC क्या इक्वेशन आएगी? VA माइनस VC विल बी इक्वल टू Q1 बाय 1। ठीक है, तो एक रिलेशन ये मिल गया। देन VA माइनस VD, सॉरी, VD, दैट विल बी Q2 बाय 3। ठीक है, एंड VC माइनस VD क्या है?
Q3/4. 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 So can you eliminate VC and VD from this equation? Okay, so this is like you have to eliminate VC and VD from these three equations. Then one more thing. When you move across the upper circuit, okay, that upper part of the circuit, तो एक और इक्वेशन मिलेगी तुमको, दैट विल बी, मैं इधर लिख देता हूँ, दैट विल बी VA minus Q1/1 minus Q2/3, that is equal to VB. Do you get this? Do you get this? VA और VB के अक्रॉस जब मूव करोगे इन दी अपर पार्ट ऑफ द सर्किट, तो पहले यहाँ पे कितना ड्रॉप आएगा, Q1/1. तो व्हेन यू आर मूविंग अक्रॉस दिस, तो लेफ्ट में VA पोटेंशियल है और राइट में VC पोटेंशियल है, तो VA माइनस Q1/1 इज द पोटेंशियल ऑफ C. फिर मैंने फर्दर 3 के अक्रॉस मूव किया, इसके अक्रॉस कितना आएगा, Q2/3 का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा. तो इफ आई ऐड बोथ द पोटेंशियल ड्रॉप Q1/1 एंड Q2/3 और उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं VA में से, तो मुझे VB मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा. यस, तो वो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है. तो अब इन इक्वेशंस को आपको एडजस्ट करना है. यू हैव टू फाइंड आउट VA माइनस VB इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q2. Once you have that, you can find out what is C equivalent. Understood? You will not get the absolute values of Q1 and Q2. You will get some relationship between Q1 plus Q2 and VA minus VB. Automatically the equations will come like that. ठीक है, लिख लीजिए इसको. चलें आगे, लिख लिया सबने? ठीक है, you do the rest of the problem afterwards. ठीक है, यही सब लॉजिक इनमें लगेंगे. ठीक है ना, इसके अंदर आई गिव यू अ हिंट. ठीक है, so this is a case of highly symmetric situation. यहाँ पे 1:3 का जो रेशियो है, that same ratio you can find 3:1 इन्वर्ट ऑफ इट. ठीक है, तो यहाँ पे भी तुमको वैसे ही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जैसे पहले लिखी थी. जैसे यहाँ पे लेट्स से प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज है, तो यहाँ पे अब प्लस Q1 और यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज आएगा. ठीक है ना, इस पे चार्ज Q3 मान लो, तो बाई सिमेट्री इसके ऊपर भी Q3 ही होगा. ठीक है, और यहाँ पे चार्ज Q4 है, तो यहाँ पे भी चार्ज Q4 ही होगा. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव
पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे जो मिडिल में ब्रिजेस हैं वहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल। इफ यू कंसिडर दिस एज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, then this will be also positive and this will be negative. So this much by symmetry you have to assume. Now you have only 4 variables q1, q2, q3, q4. So you got rid of, अगर तुम total number of capacitors count करोगे तो कितने capacitors हैं यहाँ पे? 8 हैं। तो q1 to q8 अगर तुम variables लोगे without considering symmetry, your life will become hell. You will get 8 equations relating the charges. अब इसके अंदर भी तुमको isolated system ढूंढने चार्जेस के, तो एक सिस्टम ये है, आया समझ में? फिर एक सिस्टम तुम्हारा ये वाला है, ये और ये, आरी बात समझ में? 4 प्लेट्स का ये अपना एक अलग सिस्टम है। फिर आगे ये और ये अपना एक सिस्टम है, ठीक है ना? और फाइनली ये एक सिस्टम है, दिस प्लेट, दिस प्लेट, दिस प्लेट, दिस प्लेट, दिस प्लेट एंड दिस प्लेट, ये आपस में एक सिस्टम है। तो यू हैव 1 2 3 एंड 4 आइसोलेटेड सिस्टम्स ऑफ चार्जेस, बट इक्वेशन आपकी 2 ही आएंगी क्योंकि आपने सिमेट्री से वैसे ही काफी पहले सिंप्लीफाई कर दिया है। अगर तुमने Q1 to Q8 लिया होता देन द इक्वेशन वुड हैव बीन 4, बट अभी इसमें 2 इक्वेशंस आएंगी, ठीक है? इसको भी सेम लॉजिक से करना है, तो ट्राई एट होम विद कंप्लीट पीस ऑफ माइंड। लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए बहुत ध्यान से करना, समझ के, ठीक है? चलें आगे अब। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलो। सर जो अपन सिमेट्री से चार्ज ले लिया, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से बोलो। सर वो We can't hear anything. You drop your doubts in the chat box. कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बहुत वॉइस ब्रेक है। हेलो हेलो, हाँ बोलो बेटा। सर आप ये जो आपने बोला हर इक्वल कैपेसिटर में चार्ज इक्वल रहेगा, तो आपने सिमेट्री से ले लिया, लेकिन सर लेकिन इसका कोई प्रूफ जैसा है सर? मतलब ये कैपेसिटर तो इससे इक्वल ही होगा, ये दो कैपेसिटर इक्वल है, तो प्रूफ कैसे हो सकता है? इसका सिमेट्री एनालिटिकली करना है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो फिर से बताता हूँ। हाँ मुझे एक चीज बताना, ठीक है? तो जो मैं पूछूं, अगर मैं बैटरी को ऐसे कनेक्ट करूँ, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, मैं सेम बैटरी को मैं ऐसे कनेक्ट करूँ, तो क्या तुम्हें लगता है आंसर चार्जेस डिफरेंट आएंगे? सेम पोटेंशियल डिफरेंस V है, इधर भी, यहाँ पे भी V है। डू यू थिंक नहीं सर, चार्जेस विल बी डिफरेंट? नहीं सर, नहीं होगा ना। हो सकता है मैं इसके प्लेन के बाहर भी लगा दूं, मैं ऐसे लगा दूं, यहाँ कनेक्ट कर दूं, क्या फर्क पड़ता है? द जॉब ऑफ द बैटरी इज टू पंप चार्ज अक्रॉस द प्लेट्स, ठीक है? अब अगर मैंने ऐसा अज्यूम किया कि यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है, ठीक है,
यहाँ पे Q3 और यहाँ पे Q4 है, लेट्स से मैंने अज्यूम कर लिया। व्हेन आई कनेक्ट द बैटरीज लाइक दिस, अगर मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ तो ये आता है, ठीक है। अब अगर मैं सपोज करो इसी बैटरी को मैंने उल्टा लगा दिया, सेम बैटरी को मैंने इसमें उल्टा लगा दिया, सेम पोटेंशियल डिफरेंस ये है, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखना, तो जो पहले ये 1 माइक्रोफैरेड कनेक्टेड था, अब उसके लिए ये सेम बैटरी के लिए अब ये माइक्रोफैरेड वही चीज ऑफर कर रहा है। हाँ ये जो 3 माइक्रोफैरेड था वो अब ये 3 माइक्रोफैरेड ऑफर कर रहा है। जो ये 2 वाला था, ये वाला 2 ऑफर कर रहा है। उसके लिए लेफ्ट राइट क्या होता है? फॉर द बैटरी देयर इज नो सच थिंग एज लेफ्ट एंड राइट, इट विल ओनली ट्राई टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले क्या था कि पहले ये सब हायर पोटेंशियल पे थे और ये लोअर पोटेंशियल पे थे, अब उल्टा हो गया। अब तुम्हारे ये सब के सब हायर पोटेंशियल पे आ गए और ये सब लोअर पोटेंशियल पे आ गए, ये सारे पॉइंट्स। बट एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है कि नहीं है? ये जो 1 था वो 1 इधर पे लगा हुआ है ना अभी, तो देयर इज हाई लेवल ऑफ सिमेट्री, देयर इज हाई लेवल ऑफ ठीक है। सिमेट्री। तो अगर तुमने पहले अज्यूम किया था कि यहाँ पे चार्ज Q1 था, तो अगर मैं इसको इन्वर्ट कर देता तो यहाँ पे भी चार्ज Q1 आता कि नहीं आता? हाँ तो बस वही लॉजिक लगा है, ये Q2 है तो ये भी Q2 है, ये Q3 है तो ये भी Q3 होगा बाय सिमेट्री। इधर प्लस है तो इधर माइनस है, इधर प्लस है तो इधर माइनस है। बैटरी रिवर्स करने से पोलैरिटी तो रिवर्स होगी, जो प्लस है वो नेगेटिव हो जाएगा, बस डिफरेंस क्या आएगा। तो दिस इज हाउ यू फाइंड सिमेट्री। ओके। इसका कोई और ऐसा सर एक और, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। ठीक है सर। और सर वो जो ब्रिज वाले कैपेसिटर्स है हम्म। उनमें एक एक का पॉजिटिव और नेगेटिव लिया, दूसरे में अलग लिए हैं, वो सर एक बार समझ होना। वही तो बात है, देखो अगर तुम कहते हो इसका पोटेंशियल VA है, इसका भी VA, इसका VB है तो इसका भी VB है, इसका अगर VC है तो इसका भी VC होगा बाय सिमेट्री, हाँ है ना? हाई लेवल ऑफ सिमेट्री है ना डायग्राम के अंदर। हाँ, तो अगर समझ ये गया सर VC पोटेंशियल। और ये VD है, तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ही नेगेटिव होंगे। हाँ समझ गया सर। तो every problem will give you an opportunity to look for difference in the potential. Also look at the symmetry. Based on the symmetry, try to think of points which will be equipotential. तो इस केस में तुम देख सकते हो ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को करने का एक तरीका और भी है, पता है क्या? ठीक है, आई विल नॉट डिस्कस नाउ, विल डिस्कस दैट इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लिपिंग करते हैं, ठीक है, बेंडिंग फोल्डिंग सर्किट्स के अंदर एलिमेंट्स में करते हैं, उससे भी रिजल्ट आता है, ठीक है। तो वी विल डू इट, जब वो कर लेंगे तब तुमको ये क्वेश्चन और इजी लगेंगे, ठीक है। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट दैट वी हैव लर्नड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिमेट्री को कैसे अप्लाई करते हैं डिफरेंट सर्किट्स में, कहाँ फोल्डिंग करते हैं, लिटरली करते हैं, लॉन्जिट्यूडनली करते हैं, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो now let's do this problem. So this is the case of infinite series ladder. You have 30 seconds to think. चलिए मैं बता देता हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए could be new to you. Yes प्रांशु, कुछ कहना चाहते हो बेटा? सर इक्विवेलेंट 2 आया। इक्विवेलेंट 2 नहीं आएगा, ये कैसे किया बताओ? सर ये
1 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स के बाद सारे रिपीट हो रहे हैं, तो उसका इक्विवेलेंट सेम आएगा 2 और 1 के साथ, और वो मतलब अच्छा ठीक है, उसके ओके, बाद पूरा अंडरस्टूड। चलो मैं समझाता हूँ। देखो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि ए और बी के अक्रॉस अगर कैपेसिटेंस लेटे से सी है, तो मैं अज्यूम करो कि ए और बी के अक्रॉस सी ए बी इज लेटे से सी इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो अगर मैं एक रिपीटिंग यूनिट रिमूव कर दूं, ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज में अगर मैं एक यूनिट रिपीटिंग यूनिट रिमूव भी कर दूं, तो मेरे को तो सेम ही लैडर दिखेगा ना इनफाइनाइट सीरीज का। तो जो पहले ए बी के अक्रॉस कैपेसिटेंस था वो अब ए डैश बी के अक्रॉस भी आएगा। इज इट क्लियर? So that will be C A dash B dash, इसके बराबर होना चाहिए। That is why it is a infinite series, सेम ही आना चाहिए, ठीक है। It is independent of the number of elements। इन्फिनिटी में से एक यूनिट या 10 यूनिट माइनस करने से नंबर ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो कैपेसिटेंस है इस पूरी लैडर को, जो अभी लेफ्ट में लैडर दिख रही है, इसको पूरे को मैं एक सी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूँगा। आई बात समझ में? and I will bring back my original element into the system। तो अब ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। दिस इज सी इक्विवेलेंट, मैंने इनफाइनाइट सीरीज को पूरे को रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास 1 माइक्रोफैरेड है, और ये कितना है, 2 माइक्रोफैरेड है, 2 माइक्रोफैरेड है। और इन दो पॉइंट के अक्रॉस फिर से मुझे सी इक्विवेलेंट ही मिलेगा। नाउ यू कैन सी that these two are in what, these two are in सीरीज series। तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 2C 2 इक्विवेलेंट C by 2 plus C। अपॉन 2 प्लस C इक्विवेलेंट। वो इसके साथ में पैरेलल में 1 माइक्रोफैरेड के साथ में, और इसका भी रिजल्टेंट C इक्विवेलेंट के बराबर ही आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करके यू कैन फाइंड आउट C इक्विवेलेंट, ओके। एंड देयर विल बी टू वैल्यूज, टेक दी पॉजिटिव वन। फटाफट लिख लीजिए इसको, अंडरस्टूड। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, 4C अपॉन 4 प्लस C प्लस 2 is again C। अंडरस्टूड? एनी डाउट? 4C अपॉन 4 प्लस C, मतलब मैंने इन दोनों